मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जो सब लोग एजुकेशन सिस्टम को हमेशा बोलते रहते हैं, इट्स नॉट बैड इनफ। मतलब खराब तो वही, हम सब जानते हैं काफी चीजें लैक करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा भी खराब है कि वो किसी का फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। क्योंकि कुछ रीजंस हैं, जैसे कि इतना सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि वो आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है या फिर बना रहा है ना। जैसे मुझे पता है कि क्या चीजें उसमें लैक है, तो मैं उसको कहीं और से फुलफिल करता हूँ, और मुझे इसलिए लगता नहीं है। बहुत ज्यादा स्टडिंग आवर्स हैं जो बच्चे बेसिकली 4 से 5 घंटा साइंटिफिकली फोकस कर सकते हैं, उन्हें वो बैठाए रखते हैं हमेशा की तरह 7-8 घंटे, जिसमें उनको बस स्टार्टिंग के 4 घंटे ही समझ में आता है, बाद में बस वो टाइम वेस्ट करते हैं, मस्ती करते हैं और गलत चीजें करते हैं। ये चीजें हो सकता है चेंज हो या फिर नहीं भी हो। दूसरी चीज मुझे ऐसी लगती है, थोड़ा सा तो पेरेंट्स का भी रोल होता है कि अपने बच्चों के फ्यूचर को इम्ब्रेस करने में। क्योंकि अगर देखा जाए, सिर्फ स्कूल ऐसी चीज नहीं है कि आप पैसा दे दो और बाकी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे पेरेंट्स ने भी कभी मेरी स्टडीज पर उतना ध्यान नहीं दिया है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि मैं होमवर्क करता हूँ नहीं करता हूँ, कि मैं क्या चलता है मेरी लाइफ में, उतनी चीजें नहीं पता रहती। क्योंकि हो सकता है मैं बताता नहीं हूँ, हो सकता है एजिंग के साथ साथ वो रिलेशनशिप थोड़ा कम हो जाता है। बाकी सारी चीजें शेयर होती है कि आज मैंने क्या किया, कराटे सिखाने गया था तो क्या हुआ, जिम गया था तो क्या हुआ, कुछ चाहिए नीड्स कैंप। बट स्टडी या फिर स्कूल से रिलेटेड चीजें बहुत कम मेरे घर पे बातचीत होती है। तीसरा मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ फादर फिगर्स हमारे पेरेंट्स के अलावा भी होने चाहिए। फादर फिगर्स हो सकते हैं या फिर मेंटोर हो सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब या फिर इन सब चीजों के बारे में जानना स्टार्ट किया, इससे पहले मैं एक बहुत एवरेज सा बच्चा था। अभी भी एवरेज सा ही हूँ, लेकिन बेटर देन एनीवन एल्स मुझे ऐसा लगता है। इतना कॉन्फिडेंस आया पहले, क्योंकि कॉन्फिडेंस जीरो लेवल था। दिन भर गेम खेलो, फैप करो, ये सब गलत चीजें करता रहता था, सब सिंफुल एक्टिविटी थी। लेकिन अब जिम जाता हूँ, कराटे जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, लाइफ प्रोडक्टिव हो गई है। और चीप डोपामीन्स के पीछे नहीं जाता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं बहुत जगह चला जाता हूँ, कभी कभी बिंज वॉचिंग भी कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एज के हिसाब से मैं ग्रो हो रहा हूँ, मेरे स्टार्ट ऊपर जा रहे हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें जो कंटेंट कंज्यूम भी करना है, हमें वो खराब कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, किसी को मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन गेमिंग वीडियोस देखते रहते हैं दिन भर, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान हो गए, फुकरा इंसान, ये सब मैंने अपने छोटे भाई को देखा है। और मेरा छोटा भाई तो इतना बदमाश है, पता नहीं क्या स्किबडी डॉग, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है दिन भर। लेकिन वॉचिंग बंद करके हमें प्रोडक्टिव चीज देखनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिंज वॉचिंग खराब है, लेकिन अगर ऐसे फालतू के कंटेंट देखते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में, बस हंसने के लिए, तो वो बिंज वॉचिंग खराब है। अगर आप कुछ कंटेंट देखते हो लेकिन इट इज हेल्पफुल फॉर यू, तो मुझे लगता है कि वो बेटर है ऐसी चीजें देखने से। लेकिन अगर आप देखते हो और उसमें कुछ चेंज नहीं करते हो, तो आप फिर वही सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले उसमें फंस जाओगे, झोल में फंस जाओगे, जो बेसिकली हमजा के व्यूअर्स फंस चुके हैं काफी ज्यादा। मुझे लगता है कि हमें दूसरी चीजों में प्रॉब्लम निकालने से पहले खुद को भी देखना चाहिए। और रही बात, बहुत से मैंने देखा है इंडियन स्टूडेंट्स को वो भी रहता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है स्कूल से रिलेटेड। तो अगर मैं बातें शेयर करने में आऊं तो मेरे साथ भी बहुत ज्यादा स्कूल में बुलिंग ये सब हुई है, बहुत एक्सट्रीम लेवल में। लेकिन जब मेरे साथ बुलिंग हुई तो मैंने कराटे सीखा, मैंने उसमें ग्रो किया, और उसके बाद मैंने उन बुलीज को मारा। मारा नहीं, उनके जो भी था वो किया। और अब वो बुली मुझसे नीचे रहते हैं, या फिर जब वो हार जाते हैं तो बेसिकली आपके दोस्त बन जाते हैं। तो अगर ये मैं कर सकता हूं, अगर मैं आपको अपनी पुरानी फोटोज दिखाऊं तो भी आप कहोगे, तो आप भी कर सकते हो। और मैंने इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानी है, लिटरली बता रहा हूं, कि हमें अपने फ्लॉस को मान लेना चाहिए। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जब मैं कर रहा था, अभी तो नहीं करी थी, बहुत टाइम पहले करी थी, तो मुझे पता चला था कि मेरी नोज थोड़ी सी डिफ्लेटेड है, इधर उधर है, थोड़ी सी डिफेक्टेड है। तो फिर मुझे बहुत थोड़े दिन तक अजीब लगा कि ये वो। और लाइफ में मेरे को बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन तब मुझे एकदम सेल्फ डाउट आ गया था। और जब मैं वीडियो बनाता था, सामने से मिरर में देखता था तो काफी कूल लगता था। लेकिन जब मैं वीडियो बनाता था तो फेस इन्वर्स हो जाता था और वो बहुत ही एक्सट्रीम अगली लगता था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि जो है सो है, जो चीजें मैं इम्प्रूव कर सकता हूं, मैं उन चीजों में इम्प्रूव करूंगा। और फिर तभी से मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, कराटे में आगे सिखाना स्टार्ट किया, और अब मैं कराटे भी सिखाता हूँ और जिम भी जाता हूँ डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।